आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे फ्यूचर की सैर पर निकलने वाले हैं जिसे टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। साल 2050 ये सिर्फ एक साल का नंबर नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ही नई दुनिया की शुरुआत है। तो चलिए बिना किसी देरी के द सिलिकॉन सनसेट ऑफ ह्यूमैनिटी के इस दिलचस्प और थोड़े डरावने दौर में गहराई से गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या-क्या छिपा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जहां इंसानों से ज्यादा भरोसा मशीनों पर किया जाएगा। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा है। ये कोड एक ऐसे यूटोपियन यानी एकदम परफेक्ट दिखने वाले फ्यूचर की झलक देता है, जिसके पीछे एक रहस्यमयी सच छिपा है। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उस वक्त आखिर फैसले ले कौन रहा होगा, इंसान या मशीनें। द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन यानी 2050 की दुनिया की एक झलक। अगर हम उस वक्त की बात करें तो शुरुआत में सब कुछ बेहद चमकता और एकदम परफेक्ट लगेगा। आसमान में उड़ती हुई कारें, सड़कों पर गश्त लगाती रोबोट पुलिस, देखने में ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगेगा, जहां हर काम पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन असली कहानी तो इस तुलना में छिपी है। आज की दुनिया और 2050 की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। एक तरफ आज हमारे पास इंसानी डॉक्टर और टीचर हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2050 में मशीनों का राज होगा। सोचकर देखें, इंसानी डॉक्टरों की जगह रोबोटिक मशीनें जटिल सर्जरी कर रही होंगी। स्कूल जैसी इमारतें लगभग खत्म हो चुकी होंगी और बच्चों को घर बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा होगा। हेल्थ और एजुकेशन जैसी सबसे बुनियादी चीज़ों में इंसानों की जगह पूरी तरह से एडवांस मशीनें ले लेंगी। और बात सिर्फ स्कूल या अस्पताल तक ही सीमित नहीं रहेगी। हमारी भौतिक दुनिया भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएगी। सड़कें इंसानों से बिल्कुल खाली नजर आएंगी, क्योंकि गाड़ियां खुद ब खुद चलेंगी। यानी ट्रैफिक जैम या ड्राइविंग की शिकायत करने के लिए शायद कोई इंसान सड़क पर बचेगा ही नहीं। हर तरफ बस ऑटोमेशन का ही बोलबाला होगा। लेकिन रुकिए, इस भारी सहूलियत की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। इसे हम ह्यूमन ऑब्सोलेसेंस या इंसान के गैर जरूरी हो जाने का दौर कह सकते हैं। आइए अब इस ऑटोमेशन की चकाचौंध से थोड़ा हटकर इसके तुरंत बाद होने वाले भयानक सामाजिक नुकसान की तरफ नजर डालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बेरोजगारी का स्तर कितना भयावह होने वाला है। ड्राइवर्स, टीचर्स, बैंक में काम करने वाले लोग और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी, इन सब की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। करोड़ों लोग रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जो काम इंसान घंटों में करते हैं, वही काम मशीनें कुछ ही सेकंड्स में, बिना किसी गलती के और बिना थके कर रही होंगी। समाज पर इसका असर एक बहुत बड़ी खाई के रूप में सामने आएगा, जिसे द ग्रेट डिवाइड कहा जा रहा है। एक तरफ लाखों करोड़ों लोग बिना नौकरी के अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ जो मुट्ठी भर लोग पहले से अमीर हैं, वे इसी एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। समाज में अमीरी और गरीबी का अंतर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जितना इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, द हैक्ड ह्यूमैनिटी। जब टेक्नोलॉजी सीधे दिमाग में प्रवेश कर जाती है। सामाजिक खतरों की बात तो हो गई है, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब ये तकनीक सीधे इंसानी शरीर के अंदर घुसपैठ करेगी। बीमारियों को पहले ही पकड़ लेने और सेहत सुधारने के नाम पर इंसानों के शरीर में माइक्रोचिप्स लगाए जाएंगे। सुनने में तो ये हेल्थ के लिए किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे के खतरे बहुत गहरे हैं। अब देखते हैं कि ये सब इतिहास के सबसे खतरनाक प्रयोग से कैसे जुड़ता है। इंसानों के दिमाग को सीधे इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी होगी। बस एक छोटी सी चिप इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती है। इंसान बिना एक भी शब्द बोले आपस में बात कर सकेंगे और सिर्फ सोचकर बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल कर लेंगे। इसे हम एक तरह की डिजिटल टेलीपैथी कह सकते हैं। साइंस फिक्शन अब साइंस फैक्ट बन चुका होगा। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। क्या होगा अगर कोई उस सिस्टम को हैक कर दे? तो जरा सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो 24 घंटे कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा है, वो पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता है। अगर तकनीकी सुरक्षा में कोई सेंध लग जाए तो उसका परिणाम हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक होगा। अगर किसी इंसान की ब्रेन चिप हैक हो जाती है तो उसके अपने विचार हैक हो सकते हैं, उसकी सबसे निजी यादें चुराई जा सकती हैं और यहाँ तक कि उसके डर और भावनाओं को भी कोई और कंट्रोल कर सकता है। इंसान का अपने ही दिमाग पर, अपनी ही चेतना पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। शरीर इंसान का होगा, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में।
और यहीं से शुरुआत होती है द वर्चुअल प्रिजन, यानी एक ऐसी आभासी जेल की जहां मानवीय रिश्तों का अंत हो जाता है। बाहर की दुनिया में शारीरिक सुरक्षा और सुविधाओं ने इंसान को एक और खौफनाक कोने में धकेल दिया होगा, और वो है भयानक मनोवैज्ञानिक अकेलापन। समाज पूरी तरह से टूट चुका होगा और आपसी इंसानी संबंध लगभग खत्म हो रहे होंगे। रोमांटिक रिश्ते पूरी तरह से वर्चुअल हो जाएंगे। एक एआई पार्टनर होना एकदम आम बात हो जाएगी। ये एआई पार्टनर अकेलापन दूर करने का एक मीठा भ्रम तो देगा, लेकिन असलियत में ये इंसानों को असली वास्तविकता और सच्चे मानवीय एहसास से कोसों दूर ले जाएगा। और बात सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही नहीं रुकेगी। सामान्य दोस्तियां भी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो जाएंगी। लोग मशीनों से अपनी परेशानियां साझा करेंगे, मशीनों से सलाह लेंगे और मशीनों के बनाए गए जोक्स पर हंसेंगे। वो जो एक इंसानी स्पर्श होता है, वो जो एक गर्माहट होती है रिश्तों में, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। नतीजतन एआई असल इंसानों की जगह ले लेगा। लोग अपने ही कमरों में बंद रहेंगे और सिर्फ वर्चुअल स्क्रीन और कोड्स के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट देंगे। और उनके कमरों के बाहर की जो असली दुनिया है, उस पर मशीनों का पूरी तरह से राज होगा। ये एक ऐसी जेल होगी जिसकी दीवारें तो किसी को नहीं दिखेंगी, लेकिन कोई भी कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। द फाइनल एस्केप, पृथ्वी का पतन और मंगल ग्रह की ओर पलायन। अब आते हैं 2050 के सबसे बड़े और आखिरी रहस्य पर, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ टेक्नोलॉजी और अकेलेपन का नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी खुद की पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा है। उस वक्त तक हमारी पृथ्वी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होगी। अत्यधिक प्रदूषण, रहने के अयोग्य हो चुके शहर, समुद्र का लगातार बढ़ता हुआ जल स्तर और धीरे धीरे डूबते हुए देश। पर्यावरण का पूरी तरह से पतन हो जाएगा और हमारी ये हरी भरी धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। सालों तक प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ का अंजाम यही भयानक तबाही होगी। और बिल्कुल यही वो कारण है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों को मजबूरन अपनी धरती छोड़नी पड़ेगी। अपने वजूद को बचाने के लिए एक नई दुनिया की तलाश शुरू होगी, और द मार्स एक्सोडस उसी महापलायन का हिस्सा है। इंसानी प्रजाति को जीवित रखने के लिए लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह की तरफ रुख करना ही इकलौता और आखिरी रास्ता रह जाएगा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या 2050 इंसानों का भविष्य होगा या फिर ये इंसानों के अंत की शुरुआत है? जिस टेक्नोलॉजी को इंसानों ने अपनी ही सहूलियत और तरक्की के लिए बनाया था, क्या वही टेक्नोलॉजी एक दिन इंसानियत पर राज करेगी? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन बहुत लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही, लेकिन ये सवाल अपने आप में पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।